जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 7 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि मध्याह्न भोजन योजना जो है ये कब शुरू हुई। तो याद रखेंगे कि मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी, तो ये शुरू किए गए थे आपके 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी हम इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की है, तो याद रखेंगे लिथियम। लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है यहां पे हो जाएंगे राजगृह। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजगृह होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है 4th नंबर कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे आप कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन डी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया आपसे 5 नंबर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित होगा, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो ये संबंधित है आपके साहित्य से। ऑप्शन ए सही जवाब है, साहित्य से हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। चलिए बताएंगे। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हो जाएंगे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी सही जवाब है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं 8 मार्च को। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, 8 मार्च को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि मालगुडी डेज के लेखक हैं। तो मालगुडी डेज के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मालगुडी डेज के जो लेखक है यहां पे आर के नारायण है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आर के नारायण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से जो है घोषित किया। तो किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया है, तो ये घोषित किए हुए हैं किसने, तो यहां पे 9th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं 10th नंबर और 10th क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब जो है आरंभ किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब जो है आरंभ किया गया था, तो ये आरंभ किए गए थे आपके 1930 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1930 में किए गए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि सौर मंडल का लाल ग्रह जो है कौन सा है। तो आप सभी लोग को पता है कि लाल ग्रह हम सभी लोग मंगल को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है।
तो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? तो यहां पे हो जाएंगे रेलवे। रेलवे यहां पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछे गए हैं 30 नंबर की WTO का पूर्ण रूप है। तो याद रखेंगे कि WTO का जो पूर्ण रूप है, इनका पूर्ण रूप हो जाएंगे क्या? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 40 नंबर कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? चलिए बताइएगा। तो पृथ्वी के उपग्रहों की जो संख्या होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहां पे एक। ऑप्शन बी सही जवाब है, एक हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 50 नंबर भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की निम्नतम आयु सीमा क्या है? चलिए बताएंगे आप कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की निम्नतम आयु सीमा जो है यहां पे हो जाएंगे 35 वर्ष। ऑप्शन सी सही जवाब है, 35 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जो है जाना जाता है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप एक बार जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो मंगल ग्रह हम लोग पढ़े हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि एक आबादी की गुणवत्ता किस पर जो है निर्भर नहीं करती है? तो एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो याद रख लीजिएगा आप, ये निर्भर किस पे नहीं करते हैं? तो निरक्षरता पे नहीं करते हैं ना। ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 80 नंबर कि विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया? तो विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया है? तो ये दिए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है भारत में पहली बार आम चुनाव जो है कब हुए? तो भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? तो भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे आपके 1951 में। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, 1951 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे आपसे 20 नंबर है भारत में असमानता किस कारण से है? चलिए बताइएगा आप कि भारत में असमानता किस कारण से है? तो भारत में असमानता जो है ये जाति और लिंग को लेकर है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जाति और लिंग को लेकर असमानता भारत में है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चलिए बताएंगे। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि डैश केरल की राजधानी है। तो केरल की राजधानी अगर आप देखेंगे तो यहां पे कौन है? तो तिरुवनंतपुरम हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं 23 नंबर भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है यहां पे प्रतिभा पाटिल है। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रतिभा पाटिल है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं 24 नंबर निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके ओडिशा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, ओडिशा में स्थित हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जो है जाना जाता है? तो याद रखिएगा आप कि कौन सा ग्रह है जो कि नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी जो है ये नीला ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की थी? तो गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी यात्रा की थी? तो गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी यात्रा की? तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे सी होगा, 1930 में किए। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता? चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता?
तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, निरकुशुंगता को। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश जो है यहां पे हो जाएंगे आपके एशिया। ऑप्शन बी सही जवाब है, एशिया हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 29 नंबर कि कौन सबसे गहरा महासागर है? चलिए बताएंगे। तो कौन है जो कि सबसे गहरा महासागर है? तो सबसे गहरा महासागर यहां पे प्रशांत महासागर है। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रशांत महासागर। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि कंप्यूटर का जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कंप्यूटर के जनक के रूप में जो है यहां पे जानते हैं किसे? तो याद रखेंगे चार्ल्स बेबेज को जानते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे ए होगा, अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 14 होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जो है जाना जाता है? तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे आप कि सनशाइन विटामिन के रूप में विटामिन डी को जानते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, विटामिन डी को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि कौन शासक प्राचीन भारत को सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया? तो कौन शासक प्राचीन भारत को सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया? तो याद रख लीजिएगा यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 35 है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया? चलिए बताएंगे आप। तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना किए गए थे, इनकी स्थापना किए गए थे आपके किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय या किसके द्वारा? तो आप बताएंगे सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये किए गए थे किसके द्वारा? तो महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब आपके हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।